निफ्टी ने पिछले 10 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इक्विटी में हमेशा अच्छे रिटर्न्स के साथ आती है खूब सारी वॉलेटिलिटी। आपका पोर्टफोलियो कभी ऊपर तो कभी नीचे, प्लस इसमें कैपिटल लॉस होने का डर भी बना रहता है। तो सवाल आता है कि फिर कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिले और वो स्टॉक मार्केट जैसा रिस्की भी ना हो। वैसे मैं यहाँ एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके इंटरेस्ट से ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की। हाँ, वही बॉन्ड्स जो आपने कभी शायद सीरियसली भी नहीं लिया होगा। मुझे भी पहले यही लगता था कि ये बॉन्ड्स सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की तो समझ आया कि ये काफी सॉलिड और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ज्यादातर लोग एफडी और स्टॉक्स के बीच फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं, पर सच्चाई तो कुछ और है। हमारे पास बॉन्ड्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो न सिर्फ बेहतर रिटर्न्स देते हैं बल्कि ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को या तो बॉन्ड्स के बारे में पता नहीं होता, या उन्हें लगता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं। जबकि सच तो ये है कि आप 1000 रुपए से भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एकदम ऑनलाइन और सिंपल तरीके से। तो आइए जानते हैं बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट A to Z डिटेल्स, ताकि आपको बॉन्ड्स पर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। बॉन्ड्स बेसिकली एक लोन एग्रीमेंट होते हैं। आप किसी कंपनी या सरकार को पैसे देते हो और वो आपको मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली का फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। इस इंटरेस्ट को कूपन रेट बोलते हैं, और एक फिक्स टाइम के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देते हैं, और जो टाइम होता है उसे कहते हैं मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए का बॉन्ड लेते हो जिसका कूपन रेट है 10%, तो हर साल 1,000 मिलता रहेगा और 3 या 5 साल बाद पूरा 10,000 भी वापस मिल जाएगा। वैसे बॉन्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये ज्यादा सेफ होते हैं क्योंकि इन्हें सरकार इशू करती है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये कंपनीज देती हैं, थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड होते हैं और सरकार के थ्रू ही मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने फिलहाल नए सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करना रोक दिया है। इसके अलावा और भी टाइप्स के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में एक और इम्पोर्टेंट टर्म होती है यील्ड। यील्ड बताता है कि आपको बॉन्ड से टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि जिस प्राइस पे आपने बॉन्ड खरीदा था और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, दोनों का कैलकुलेशन होता है। तो सिंपल वे में कहें तो बॉन्ड्स एक तरह का फिक्स्ड इनकम टूल है। मतलब आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा। साथ ही स्टॉक मार्केट जैसा डेली अप्स एंड डाउन्स का स्ट्रेस नहीं होता। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों बॉन्ड्स करंटली इन्वेस्टमेंट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल इक्विटी मार्केट का हाल तो आप देख ही रहे हो, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है फिलहाल मार्केट में, और दूसरी तरफ बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल अपने पीक पर चल रहे हैं। मतलब अगर आप अभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप हाई यील्ड लॉक कर सकते हो अगले कुछ सालों के लिए। कल को आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाया भी तो नए बॉन्ड्स का रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन आपका पहले से लिया हुआ बॉन्ड्स वही अच्छा रिटर्न देता रहेगा। आजकल बॉन्ड्स में 8 से 15% तक का स्टेबल रिटर्न मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, एफडी जैसा फिक्स्ड रिटर्न, लेकिन इन्फ्लेशन से लड़ने की पावर भी। वैसे अगले 5 सालों में इंडिया का टारगेट है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, और इसका एक मेजर फ्यूल बनने वाला है बॉन्ड मार्केट, क्योंकि बॉन्ड्स का मार्केट शेयर ऑलरेडी $2.69 ट्रिलियन का हो चुका है, जिसमें सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ही $600 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। यानी इसका मार्केट ह्यूज है, और अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी पूरा चांस है इस ग्रोथ का हिस्सा बनने का, क्योंकि अब बॉन्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े प्लेयर्स का गेम नहीं रहा। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप और हम जैसे लोग सिर्फ 1,000 से भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए था, लेकिन अब सबके लिए ओपन है। सेबी ने नवंबर 2022 में जो नए रूल्स लाए हैं, उसके बाद बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आ गए हैं। यानी इजी एक्सेस, प्रॉपर डेटा, ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ मोबाइल से पॉसिबल है। कोई ब्रोकर का चक्कर नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, सीधा इन्वेस्ट करो और चैन की नींद लो। तो अब बात करते हैं बॉन्ड्स आपको इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहली बात, प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। बॉन्ड्स एकदम सीधे साधे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहां आपको 8% से लेके 15% तक का फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है, डिपेंडिंग आप किस बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक AAA रेटेड बॉन्ड लिया है जिसका यील्ड 9% है, तो एफडी के 6 से 7% से तो ये क्लियरली बेटर है। फिर कैपिटल प्रिजर्वेशन। बॉन्ड्स स्पेशली तब यूजफुल होते हैं जब आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हो, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एक स्टडी इनकम चाहिए बिना किसी रिस्क के, तो बॉन्ड्स एक स्मार्ट ऑप्शन है। क्रिसिल के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 तक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का डिफॉल्ट रेट सिर्फ 1.3% था, जो कि 16 साल का लोवेस्ट है। और अगर ए रेटेड बॉन्ड्स की बात करें
तो एक साल का एवरेज डिफॉल्ट रेट सिर्फ 0.07% था। इसका मतलब पिछले एक डेकेड में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ने काफी स्टेबल और लो रिस्क रिटर्न दिए हैं। फिर रेगुलर इनकम, हर कुछ महीने में आपके बैंक अकाउंट में कूपन यानी इंटरेस्ट आता रहेगा बिना किसी एफर्ट के। फिर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, शादी का प्लान हो, बच्चों की एजुकेशन या एक सेफ ट्रेवल फंड, बॉन्ड्स हेल्प करते हैं आपके गोल्स के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने में। फिर डाइवर्सिफिकेशन, आपके पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज बॉन्ड्स का होना जरूरी है, इससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, इसलिए जब हमने बॉन्ड्स की बेनिफिट समझ लिए हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इसमें लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स 100% रिस्क फ्री नहीं होते। अगर आप किसी लो रेटेड कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो डिफॉल्ट का रिस्क होता है। इसके अलावा मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड की वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि जब मार्केट में नए बॉन्ड हाईयर इंटरेस्ट रेट यानी ज्यादा रिटर्न देंगे तो पुराने बॉन्ड्स जो कम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कम अट्रैक्टिव बन जाते हैं और ऐसे बॉन्ड्स को सेल करने में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बॉन्ड सिलेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है जो हमें बॉन्ड सिलेक्ट करते समय देखनी चाहिए वो है क्रेडिट रेटिंग। ये रेटिंग बताती है कि बॉन्ड देने वाले पे कितना भरोसा किया जा सकता है। AAA रेटिंग का मतलब है सेफ जोन, BBB या उसके नीचे का मतलब है ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन रिस्क भी साथ साथ बढ़ाना होगा। सो अगर आप बिगिनर हो तो AAA रेटेड बॉन्ड से ही शुरू करो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ड्यूरेशन या टेन्योर, यानी कब तक आपका पैसा लॉक रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए तो 1 या 2 साल के बॉन्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो जैसे रिटायरमेंट या फिक्स्ड इनकम तो 5 से 10 साल की बॉन्ड्स में आप बेटर इंटरेस्ट लॉक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये देखना है कि बॉन्ड कौन इशू कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज जो ज्यादा सिक्योर होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स जो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लेकिन थोड़ा एनालिसिस भी ज्यादा करना होगा। और अगर आपको सेफ रहना है तो गवर्नमेंट या रेप्यूटेड कंपनीज के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। ये बहुत जरूरी है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से बॉन्ड ले रहे हो वो सेबी रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड हो। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं गोल्डन पाई, विंड वेल्थ, बॉन्ड्स इंडिया और ग्रो। इनके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उनके रिव्यू पढ़ सकते हो, फीस चेक कर सकते हो और फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए, पैसा कमाना सबको आता है लेकिन पैसा संभालना उसमें ही असली मैच्योरिटी छुपी होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर स्टेबल हो तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी करने चाहिए जहां रिस्क कम हो और रिटर्न्स प्रिडिक्टेबल हो, और बॉन्ड्स आपको ये बैलेंस देते हैं। तो अगर एफडी और स्टॉक मार्केट के बीच कोई गोल्डन मिडल पाथ चाहिए तो बॉन्ड्स आर कॉलिंग यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ।